शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां शंकरानंद सरस्वती पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते मध्ये सुतब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुदगर्वैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित मंचस्थ जगद्गुरु रामानुजाचार्य घनश्यामाचार्य जी महाराज, टीकर माफी आश्रम के हरिचैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जगद्गुरु रामानुजाचार्य सत्यनारायण आचार्य जी महाराज, मंच संचालन में तत्पर डॉक्टर महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, यज्ञ के आचार्य उपाचार्य, यज्ञ के ऋत्विक वृंद, जजमान वृंद, अन्य हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़ा के उज्जैन के संत और मंचस्थ अभी रामभद्राचार्य जी के शिष्य, अन्य मंडलेश्वर संत वृंद, नारायण स्वरूप यति वृंद, सीता सावित्री गार्गी मैत्री अनुसुईया, आस्था श्रद्धा भक्तमती माताओं, राष्ट्र के भावी कर्णधार नींव के रूप में उपस्थित बालक बालिकाओं, राष्ट्र भक्त, शिव भक्त, देवी भक्त, समस्त भक्त वृंद और इस आयोजन के सूत्रधार कर्णधार मूल रूप में जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कर राष्ट्र की एकता अखंडता कायम रहे, तो दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन चराचर जगत की सृष्टि का केंद्र बिंदु है और देवताओं का मूल नियंत्रण कंट्रोल अगर इस धरा पर विश्व में किसी के पास था, है या भविष्य में रहेगा तो भारत के संत और ब्राह्मणों के हाथ में था। और उसका आधार अवलंबन लेते हुए वीर भोग्या वसुंधरा, ये भूमि वीरों की भूमि थी और वीरता का संदेश ये कुरुक्षेत्र की भूमि जहां युद्ध के मैदान पर भक्ति योग ज्ञान योग जैसे सैकड़ों योगों का संदेश देने के लिए आज भी पद्मासन लगाकर मूलाधार से अपने कुंडली को जागृत करते हुए शीर्षस्थ में मेरुदंड में खट चक्रों का भेदन करते हुए साक्षी और निष्ठा भाव से देखोगे तो भगवान के वो शब्द 5500 वर्ष पूर्व में जो उन्होंने संदेश दिया था आज इस धरा के कण कण में गुंजायमान हो रहे हैं। आज भी यह प्रभाव है और उस प्रभाव को आदर्श दुनिया में कोई भी शोधकर्ता हो, वैज्ञानिक हो, चिंतक हो और लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पूर्व भी वो रिसर्च करेगा, शोधित करेगा तो लक्ष्य चंडी महायज्ञ की ऋचाएं स्वाहाकार कभी भी आप उसको कैच कर सकते हो और कैच करने का आधार आपका ये शरीर है। यदि बिंदे तद ब्रह्मांड जो विश्व ब्रह्मांड के 14 भुवनों में है उसको देखने की समर्थ आपके शरीर में है। अगर आप अपने शरीर की स्थितियों को पंच ज्ञानेंद्रिय
को जागृत कर लें और साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, जैसे दीपक जलता है, बुलाता नहीं है, लेकिन पतंगे कीड़े पहुंचकर अपने आप जल जाते हैं। तो भारत के 3 तरह की शक्तियां थी। एक शक्ति पहले थी, अब नहीं है, और एक शक्ति पहले भी थी, आज भी है, और यावत चंद दिवाकर रहने वाली है। और उसी शक्ति के संरक्षण संवर्धन के लिए इस धरा पर परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, और उस प्रादुर्भाव के लिए आपकी प्रार्थना, उपासना, आराधना का आधार अवलंबन होता है। उपासना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से एक चंडी का जो फल है, सहस्त्र चंडी, अयुत चंडी, लक्ष्य चंडी, तो भारत राष्ट्र 21वीं सदी में वैदिक राष्ट्र बने, इसको दृष्टिगत रखते हुए हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए यज्ञ अपने आप में सफल हो, पूर्णता को प्राप्त हो और भारत के विधर्मियों का अंत हो। यज्ञ में 3 तरह की चीजें हैं। यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेषु। यज्ञ में मंडप में विद्वानों और यजमानों के द्वारा स्वाहाकार देवताओं का यज्ञ, और जो सत्संग था, मतलब धर्म सभा थी, धर्म सभा पर राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन, मनन और मंथन हो, विश्व के मानव के लिए दिशा, दशा, गति दिया जाए, वो धर्म सम्मेलन का आधार अवलंबन होता था। और तीसरा कार्य, मतलब यज्ञ मंडप में स्वाहा, प्रवचन सत्र में वाहा, और जहां आपका भंडारा आहा। यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेषु, ये 3 कार्य जहां होते हैं, उस विधा का नाम होता है यज्ञ। कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष है यज्ञ। यम यम चिंतते कामम, जो जो आप चिंतन करोगे इस भूतल में, यज्ञ से आप प्राप्त कर सकते हो। और यज्ञ में दिए गए आहुतियों से पर्यावरण की शुद्धि, आज विश्वव्यापी बीमारियां राष्ट्र पर चल रही हैं, लेकिन अगर भारत के 6,38,000 गांव में एक साथ 150 ऋचाओं के साथ 1500 आहुति दे दिया जाए, तो भारत क्या कहीं भी एक कोविड जैसी समस्या का अंत हो सकता है। अगर भारत के 11 स्थानों पर लक्ष्य चंडी यज्ञ कर दिया जाए, तो भारत की कोई ऐसी शक्ति नहीं कि भारत को वैदिक राष्ट्र घोषित करने से रोका जाए। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं इन मंत्रों में, और उन मंत्रों का प्रयोग समय समय पर संत महात्मा करते रहते हैं। और यज्ञ नहीं होता, यज्ञ से आप परमात्मा को इस धरा पर आने के लिए विवश कर सकते हो। लोग कहते हैं यज्ञ से फायदा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं यज्ञ से फायदा है। लोग कहते हैं आज का साइंस, भौतिकवादी, विकासवादी की जो सोच है, लेनिन की, मैक्स मूलर की, मतलब कम्युनिस्ट आदि वामपंथी जितनी विचारधाराएं हैं, वो कहते हैं यज्ञ से फायदा नहीं, ये सामग्री गरीबों में बांट दो, गरीबों को खिला दो। लेकिन हम कहते हैं फायदा है। आप प्रैक्टिकल करना चाहें करके देख लो। जैसे यहाँ पुष्प आदि है, माला है, पुष्प दिया गया, अगर एक पुष्प हम किसी एक व्यक्ति को दें, तो उसकी प्रकट प्रवृत्ति सुगंधि से एक व्यक्ति लाभान्वित होगा। लेकिन अगर उसी पुष्प को आप पीसकर जल में घोल दो और उस जल का छिड़काव
जो दिव्य, जैसे 3 तरह की मिर्च हैं, एक गोलकी काली, एक रेड हरी और एक लाल। तो अगर एक मिर्च किसी एक व्यक्ति को खिलाओ तो व्यक्ति उससे लाभान्वित तो होगा, लेकिन सायज्ञ प्रजा श्रेष्ठा प्रोवाच प्रजापति यज्ञ में अगर यहाँ 100 ग्राम अग्नि में 50 ग्राम मिर्चे की आहुति दे दो तो उसका जो सूक्ष्म अंश निकलेगा, अग्नि में दिया गया पदार्थ 1 लाख करोड़ गुना फायदा होता है। इस लक्ष्य चंडी में दी गई आहुतियां सीधे परमात्मा को प्राप्त होती है, और जब परमात्मा को प्राप्त होगा तो निश्चित है 100% आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए यज्ञ कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष भी है, यज्ञ सृष्टि का भी आधार है, यज्ञ हमारे उत्कर्ष का भी आधार, और यज्ञ हमारे पतन और विनाश का भी आधार अवलंबन है। शास्त्र सम्मत विधि सम्मत अगर यज्ञ होता है तो जो भी आप चिंतन करोगे इस पृथ्वी पर आपको सब प्राप्त हो सकता है। इसलिए यज्ञ में दी गई आहुतियां, यज्ञ का पौराणिक, वैदिक, तांत्रिक विभिन्न तरह के प्रयोग हैं। उन मंत्रों के द्वारा उस विधा के आधार पर अग्नि की 8 तरह की जीवाएं हैं। किस अग्नि में कितने अंश पर कितनी मात्रा में आहुति दिया जाए और उस आहुति का फल आप तत्काल चाहे प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ लोक के साथ साथ प्रकृति और पुरुष उपनिषदों के आधार पर जो सृजन का कार्य करते हैं वो भी यज्ञ है। भोजन आदि जो कराते हो, आपके उदर में एक अग्नि है, ये भी यज्ञ है। और किसान अपना बीजारोपण जब वृक्ष खेत में करता है वो भी यज्ञ है। इसलिए सर्वम यज्ञमय जगत, ये संपूर्ण जगत यज्ञमय है। वेद, ऋग्वेद का अग्नि सूक्त इस बात को प्रमाण करता है, निरूपित करता है। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम अग्नि कस्मात् होतारम विश्ववेदसम। विश्व की स्थिति परिस्थिति को बदलने में समर्थ अगर कोई हो सकता है या है तो आपके वैदिक ऋचाएं हैं, प्रार्थना है, स्तुति है, और उस स्तुति के माध्यम से विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में जहां उपास्य होता है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण यश और संपूर्ण कीर्ति ऐश्वर्य से समग्रच्चा उसका आधार और वही उपासना का केंद्र राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी में, जहां सृष्टि से संहार की ओर और संहार से सृष्टि की ओर, और जहां एक तरफ अगर बुद्धि है तो धन नहीं है, और अगर धन है तो बुद्धि नहीं, मतलब लक्ष्मी और सरस्वती का प्रतिकार विरोध है। लेकिन अगर भगवती त्रिपुरा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और उसके मूल में अगर जाए तो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के उपासक आराधक जो चाहता है अपने जीवन में लोक में भी और परलोक में भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है भगवती, जिसकी उपासना, आराधना, साधना एक अक्षरी से लेकर 15 अक्षरी तक, और अगर न्यास कर लेता है भगवती का उपासक, न्यास उनका सही हो जाए तो अगर वो किसी को नमस्कार करेगा तो उसके शरीर के 2 खंड हो सकते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है न्यास आदि का प्रयोग करते हुए जप का उपासना, आराधना, साधना और कलयुग का आधार अवलंबन, ये जो आपका यज्ञ चल रहा है, और इस यज्ञ में
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त संत यहाँ साधना का समय होता है, अपना योग करते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त की वेला में संत बैठकर यहाँ राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा संरक्षा, यहाँ पूरे दुनिया के लोग सोते हैं, वहां भारत का संत जाग कर, जैसे आप दही को मंथन करते हो और मंथन करने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, तो विश्व की परिस्थितियों का चिंतन मनन मंथन कर, ऐसे दूध को मक्खन कर भेद निकालते हैं, तो परिस्थितियों का मंथन कर दुनिया को दिशा दशा गति देने का कार्य ये अनादिकाल से संतों का रहा है। राष्ट्रीय परिस्थितियों का चिंतन मनन, लेकिन भारत की भूमि पर कुछ ऐसे गद्दार हैं, आस्तीन के सांप हैं, और आज तक सिखाया गया, पढ़ाया गया, प्रार्थनाओं में बताया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो कश्मीर घाटी में जात पूछ कर, प्रमाण पत्र देख कर जहां हत्या की जाती हो, ऐसी विषम परिस्थिति में जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार देकर इन गद्दारों को चौराहों पर खड़ा करके गर्म तेल से स्नान कराया जाए, लोहे के डंडों से इनकी मालिश किया जाए, और हर हर महादेव, इन गद्दारों को यमराज की सेवा में भेज दो, तो भारत की सीमा से उग्रवाद आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होना चाहिए। ये धर्म मंच, ये संत सम्मेलन भारत सरकार से निर्देश आदेश जारी करता है कि भारत की जेलों में जितने भी देशद्रोही सजा जिसको न्यायपालिका दे दिया है, ऐसे लोगों की फाइल 90 दिनों के अंदर निस्तारित किया जाए और उनको तत्काल फांसी में लटकाया जाए। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। दो देश हमारे पड़ोसियों को मिले, आजादी के उन गद्दारों ने, आजादी के दीवानों ने, परवानों ने फांसी के फंदे में झूल गए। जलियांवाला बाग में बेगुनाहों को फांसी में लटकाया गया। लेकिन आज अगर धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनता है, धर्म के नाम पर बांग्लादेश मुस्लिम देश बनता है, और पाकिस्तान की क्रिकेट पर जश्न मनाने वाले गद्दारों को सरकार के भरोसे आपको रहना नहीं, तीन काम आपको जीवन में करना है, रोको टोको और ना माने तो ठोको। तो भारत के गद्दारों का सफाया हर हालत में हो जाएगा। लेकिन आस्तीन के सांपों को अगर पाल कर रखोगे, जेलों में मुर्गा बिरयानी खिलाओगे, तो 15 साल भी नहीं बीतेगा। भारत अगर इस्लामिक राष्ट्र बना तो पूरे विश्व की मानवता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे रामानुजाचार्य माला जप रहे हैं, तो शांति के लिए माला जपो और क्रांति के लिए एक अहिंसात्मक क्रांति भारत राष्ट्र में जरूरी है। और उसके लिए आप 1,50,000 का मोबाइल रखते हो, लेकिन अगर एक पागल आवारा कुत्ता आपके घर में घुसे तो आपके यहाँ 2 हाथ का दंड भी नहीं मिलेगा। मोबाइल रखो, हमारा कोई प्रतिकार नहीं, लेकिन मोबाइल के साथ साथ जगत जननी ब्रह्मा भगवती से साक्षी मानकर, भोलेनाथ को साक्षी मानकर, आपके हर परिवारों में हथियार जरूरी है, और हथियार रहेगा तभी आप सुरक्षित और संरक्षित रहोगे। इसलिए हर घरों में हथियार
जरूरी है। और आपके जितने देवी देवता हैं, सब देवी देवताओं के हाथ में आयुध है। कोई ऐसा भगवान नहीं। भगवान कृष्ण ने संदेश दिया, सत्ता के सिंहासन को कि मान जाओ, समझ जाओ, 5 गांव दे दो, लेकिन मांगने से मिलता नहीं। परिणाम महाभारत का युद्ध होता है। और उस महाभारत के युद्ध में विजय किसकी हुई? धर्म की। धर्म आपके साथ है। धर्म के अनुसार आचरण करो, चलो। और धर्म अगर आपके जीवन में रहा, विश्व में एकमात्र धर्म सनातन धर्म था, है, अयावत चंद दिवाकर रहेगा। इस्लाम धर्म नहीं, यहूदी धर्म नहीं, क्रिश्चियन धर्म नहीं, ये मजहब और विचारधाराएं हैं। धर्म एक और सनातन, और सनातन धर्म का संरक्षण संवर्धन, सनातन अमृतो धर्म, सनातन अमृत धर्म है। जैसे दूर्वा को आप ले लो, 100, 200, 500 साल सुखाकर घर में रख लो, और उसको अगर 5000 साल के बाद भी अगर 8 दिन के लिए मिट्टी और जल दे दो, तो दूर्वा हरी और भरी हो जाएगी। सृष्टि का आरंभ सनातन धर्म से हुआ है। लेकिन हमारी शांति का संदेश देते हुए 1,79,56,000 वर्ष पूर्व 14 मनवंतर के 28वें तेता में राम विश्वव्यापी शासक रहे। विश्व में सनातन धर्म का झंडा था। आज कहते हैं जहां जहां सनातनी हिंदू घटा, आज अल्पसंख्यकों का दर्जा विधर्मियों को प्राप्त है, सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन 9 प्रदेशों में सनातनी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, लेकिन उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय आपकी दिवाली आएगी, प्रदूषण का तुरंत संज्ञान ले लेगा। आपका होली आएगी, दिवाली आएगी, जितने आपके पर्व त्योहार आएंगे, न्यायपालिका तुरंत संज्ञान ले लेगा। अगर आप की सावन की कांवड़ यात्रा होगी, तो सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले लेगा। लेकिन जब ईद पर बेगुनाहों का रक्त बहाया जाता है, तो आंख के अंधे, कान के बहरे, लुंज-पुंज जज आप संज्ञान क्यों नहीं लेते? जब 4.5 लाख काश्मीरियों को निकाला जाता है, तब सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान क्यों नहीं लेता? जब कश्मीर में जात पूछकर हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अंधा बहरा क्यों हो जाता? संज्ञान क्यों नहीं लेता? इसलिए न्यायपालिका की समीक्षा होना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। योग्यता के आधार पर जजों का निर्धारण होना चाहिए। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत भारत के हित में निर्णय होना चाहिए। इसलिए आप सब विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। और समय का अतिक्रमण भी नहीं, यहाँ का समय शायद 7 बजे तक है। शेष चर्चा आपको यज्ञ का वैज्ञानिक, शास्त्रीय, वैदिक परमात्मा के प्राप्ति का साधन, शिखा क्यों, माला क्यों, तिलक आदि, इन विषयों पर कल चर्चा की जाएगी 2 मिनट ब्रेक के साथ। भगवान का नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, लक्ष्य चंडी महायज्ञ की जय हो, संत समाज की जय हो, विप्र समाज की जय हो, मात्र शक्ति की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो, आने वालों की जय हो, यज्ञ में सहयोग करने वालों की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांति शांति शांति।